एक मोमिन शौहर के कान कच्चे नहीं हो सकते। एक मोमिन शौहर अपनी बीवी पर भरोसा करता है, दूसरों पर नहीं। बेवजह अपनी बीवी पर शक करना जुल्म के साथ साथ गुनाह अजीम है। और ये बहस मानी खेज है। नमाज के बाद मिलेंगे। वैसे जरा ये जो बिलाल और कौसर का मसला है, इस पे जो बहस हो रही थी, वो जो पॉइंट। थैंक यू। हाँ शुक्रिया, मगर तुमने कहा था ना, दिमाग की नहीं दिल की सुनो। हमारा दिमाग कह रहा था कि कौसर बीबी गलत है, लेकिन हमारा दिल गवाही दे रहा था कि अगर सचमुच कौसर बीबी का अजीज से कुछ नाजायज रिश्ता होता तो वो शरिया बोर्ड में आकर खुला मांगती और अजीज से शादी करके खुश रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका ये मतलब है कि वो सचमुच मजबूर थी। बहुत खूब सारा, तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। हाँ मगर अरे अम्मा क्या कर रहे हो? आंख में कुछ गया ना ज़रा? हाँ, आंख में हाँ गया। अम्मा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही करीब और खुश रखे मेरे बच्चों। आंख में कुछ गया था शायद। जी रिजवान, तुम केस में ज़ारा का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अरे अम्मी, हम चाहते हैं कि ये केस लंबा चले, क्योंकि जितना केस लंबा चलेगा उतना कबीर मियाँ के जहन में परेशानी होगी और प्रेशर में आएंगे और एक न एक दिन गलती कर बैठेंगे। अभी तो सिर्फ अधोक काजी हैं, एक बार गलती की तो परमानेंट काजी कभी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद है कौन? अम्मी। अम्मी तो है, और कौन संभालेगा इस गद्दी को? चाचा जान से तो ये सब संभलेगा नहीं। बस यही सोच के बैठे रहो कि कबीर कोई गलती करेगा, अगर उसने कोई गलती ना की तो। यही शक को तो दूर करने जा रहे हैं हम अम्मी। तुम अंदर संभालो, हम अभी आते। अब कुछ ऐसा होगा जो कबीर मियाँ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। बिलाल, इस मसले में आपके बयान और फिक्र से साफ जाहिर होता है कि आपने अपने रिश्ते में आ रहे तनाव और आने वाली अड़चन के चलते अपनी बीवी पर शक किया। जी? जी 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 हाँ। अगर कोई इंसान अपनी बीवी पर बिना सबूत के झूठे इल्जाम लगा रहा है, वो गुनाह अजीम है। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हम सबसे पहले आप सभी लोगों से और अल्लाह ताला से माफी मांगने वाले हैं। हम इबादत करेंगे, नफल नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन एक बात हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हम उस अजीज को अपनी बेगम के साथ में नहीं देख सकते। आखिर है तो वो एक नामहरम ही ना। आप सब हमें ये बताएं, हम अजीज और हमारी बेगम के इस मसले को कैसे निपटाएं? हम किसी भी गैर मर्द को हमारी बेगम के साथ में नहीं देख सकते। अब जानते बिलाल मियाँ, अपनी बीवी पर शक करके आपने कितना बड़ा गुनाह किया। इसकी कोई बख्शिश नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते कि इसमें थोड़ा बहुत कसूर कौसर बीवी का भी है। अगर इस्लाम ने मर्दों और शौहरों के लिए कानून बनाया तो बराबर की हिदायतें बीवी के लिए भी।
इसलिए कौसर बीवी अपनी शौहर की इज्जत करते हुए और नामहरम से पर्दा करते हुए आप अजीज से सारे राब्ते तोड़ देंगे। 1 मिनट, तो फिर वो अपनी नौकरी, पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी से हाथ धो बैठेंगी? हाँ, फिर कैसे बच्चे, क्या तालीम और कैसा मुस्तकबिल? हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। इतने सालों से उनकी देखरेख हम ही कर रहे थे। अपने बच्चों का दाखिला हम एक अच्छे मदरसे में कराएंगे, वहां पर उनकी तालीम बहुत अच्छे से होती रहेगी। देखिए कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे बच्चे वापस मदरसे में पढ़ने नहीं जाएंगे। वो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो वहीं पढ़ते रहेंगे। फिर तो इस मसले का कोई हल नहीं है काजी साहब। अगर कौसर बीवी इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो इनके घर का मसला और ये तकलीफें कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए हमारा मानना है कि कौसर बीवी को बिलाल मियां की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो इनके घर में कभी भी सुकून बहाल नहीं होगा। तो क्या सुकून बहाली की जिम्मेदारी सिर्फ एक बीवी की है? सुकून बहाल की जिम्मेदारी सिर्फ एक बीवी की तो नहीं होती। अगर बिलाल हसन चाहते हैं कि उनके बच्चे मदरसे पढ़े और अगर कौसर बीवी अपने बच्चों को मदरसे भेज देती हैं तो सुकून बहाल हो जाएगा। लेकिन बिलाल हसन साहब अपनी बीवी की बात मानकर उन बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज सकते जहां कौसर बीवी चाहती है। इस्लाम ने औरत और मर्द को बराबर का हक दिया है। यहां तक कि इस्लाम ने एक औरत के कदमों में जन्नत को डाल दिया है। इससे ज्यादा मर्तबा और कहां हो सकता है? अगर इस्लाम औरतों को इतनी तरजीह देता है तो बिलाल साहब आप क्यों नहीं दे सकते? क्या बच्चों पे सिर्फ बाप का हक होता है? अगर बिलाल हसन साहब चाहेंगे तो बच्चे मदरसे जाएंगे, लेकिन अगर कौसर बीबी चाहेंगी तो बच्चे इंग्लिश स्कूल में नहीं जा सकते। क्यों? क्या माँ का बच्चों पे कोई हक नहीं है? शरिया बोर्ड के सारे मेंबरान, अब हमने ज़ारा साहिबा की राय सुन ली है। हम चाहते कि हम आप सबकी भी राय जान लें। ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सुनवाई यहां बर्खास्त की जा रही है। काजी साहब, हमें लगता है कि इस केस का ज्यादा दिन चलना ना ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि कबीर मियाँ के फैसले लेने की सलाहियत पे सवाल उठेंगे और साथ साथ इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। हम तो हमेशा से हर मसले को कौम का मसला बनाने से बचते आए हैं बेगम, मगर शरिया बोर्ड के कौमी शख्स हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। मगर कबीर मियाँ नहीं मानेंगे। वो तब तक इस केस का फैसला नहीं सुनाएंगे जब तक कि इस केस के सारे पहलुओं पर गौर करके मुतमईन नहीं हो जाते। या अल्लाह, कहीं इस वजह से कबीर मियाँ अपने शहर खासी का ओहदा ना खो बैठे। ज़ारा, मुबारक, आज आपने बेहद अच्छी दलीलें पेश की। अम्मी कह रही थी कि आपने बाद में खाना नहीं खाया। भूख नहीं थी रिजवान भाई। लड़कियों को कभी भूख लगती भी नहीं। कबीर मियाँ जी जनाब। क्यों ना आप अपनी बेगम को कोई रेस्टोरेंट में ले जाएं इनके। हाँ हाँ, हम वही सोच रहे थे जनाब। क्या? हाँ, हम सोच रहे थे अब वक्त है हमारे पास, तो क्यों ना कुछ खाना खाने जाए। तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं। अब भी नहीं पसंद। तो फिर? असल में हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। हाँ, वो अपनी बेगम के लिए भी कुछ करना चाहते थे, इसलिए, और कोई बड़ी बात नहीं। रिजवान मियां, अरे नहीं, हम आप दोनों के बीच में कांटा थोड़ी बन सकते। अरे नहीं, अरे नहीं, खुदा हम जाते हैं। नहीं, हम
वैसे हमें कोई तकलीफ नहीं थी, अगर वो आते तो हम तो ठीक हैं। अच्छा रिजवान भाई क्या कर रही हो? उन्हें बुला रहे हैं। तुम्हें जाना है ना उनके साथ? नहीं, तुम्हारे साथ जाना। चलो। मुस्कुरा लो कबीर मियाँ, मुस्कुरा लो, बस कुछ ही समय और, फिर तो ऐसा तमाशा होगा कि मुस्कुरा नहीं पाओगे।